श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कान्हा चलने लगे। आहा, कभी सोचा भी नहीं था कि विधाता हमें इतना सुख देगा। मेरी तो आस ही टूट चुकी थी कि मेरे भी लाला होगा। ब्रजराज तो सच में गृहस्थ के वेश में एक महात्मा है, उच्च कोटि के महात्मा। पुत्र नहीं था तब भी चिंतातुर इनको मैंने कभी नहीं देखा। गोकुल के समस्त बालक क्या हमारे ही बालक नहीं है, ये कहना था ब्रजराज का। सकाम अनुष्ठान से इन्हें चिढ़ थी, पर बड़ों का आदर करना इन्हें आता था और इन्होंने किया भी। फलस्वरूप आज हमारे यहाँ नीलमणि सा लाला हुआ है। नामकरण भी संपन्न हो गया। आचार्य गर्ग तो क्या क्या कह रहे थे। मुझे लगता है वो भावुक ज़्यादा हैं। कह रहे थे भगवान नारायण के समान है तुम्हारा बालक। रोहिणी ठीक कह रही थी। साधु पुरुष समस्त बालकों में भगवान का ही रूप देखते हैं। सुबह ही सुबह स्नानादि से पवित्र होकर पूजन इत्यादि करके कुछ कलेवा बनाकर अपने लाला के पालने के पास बैठ गई हैं ब्रजरानी। सोते हुए अपने लाला को निहार रही हैं और लाला के विषय में ही सोच रही हैं। कितना सुंदर है मेरा लाला, ये कहते हुए फिर डर जाती हैं। मेरी नज़र भी तो खराब है, अपने ही लाला को लग जाती है। ये कहते हुए ब्रजरानी आँखों का काजल निकालकर लाला के माथे में लगा देती हैं। अरे तुम ऐसे ही बैठी हो, गाल पे हाथ रखे। ब्रजरानी उठो, उत्सव है आज। द्वार सजाओ, गोबर से लीपो आंगन, रंगोली काढ़ो। उपनंद जी की पत्नी ने आकर ब्रजरानी को ये सब करने को कहा। पर आज उत्सव क्या है, मेरे तो कुछ ध्यान में नहीं आ रहा। यशोमती ने पूछा। लाला के मुख से ध्यान हटे तब ना उत्सव का ध्यान हो। उपनंद जी की पत्नी सहजता में बोली थी ये सब। अरे ब्रजरानी, बाहर देखो, पूरी गोकुल की धरती को लीप दिया है गोप और गोपियों ने। फिर हंसी उपनंद जी की पत्नी। मानो उनके आंगन में भी आज ही लाला घुटनन चलते हुए पहुंच जाएगा। पगला गए हैं सब गोकुल वाले। उत्सव नंदालय में हैं, सजा रहे हैं पूरे गोकुल को। ओह, मैं तो भूल ही गई। ब्रजरानी भीतर भागी। मुझे कहा था महर्षि शांडिल्य ने कि आज मेरा लाला भूमि पर बैठेगा, खेलेगा, घुटबन चलेगा। इसी का उत्सव है आज। ब्रजरानी भीतर गईं, सज धज कर कुछ ही देर में बाहर आ गई थी। रोहिणी भी आ गईं। नंदालय में सुबह से ही माखन निकलना शुरू हो जाता है।
सैकड़ों गोपियाँ तो माखन ही निकालती रहती हैं। ये माखन मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में जाता है। बाहर आकर ब्रजरानी ने अपने लाला को गोद में ले लिया। नींद खुलने के कारण कन्हैया जब रोने लगे तब दूध पिलाने लगी ब्रजरानी। दूध से पेट भर गया तब आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगे थे कान्हा। ब्रजरानी ने हल्के उष्ण जल से स्नान कराया, चोटी बना दी, काजल लगा दिया, काजल का टीका भी लगा दिया लाला के, फिर सुला दिया पालने में। अब ब्रजरानी उत्सव के कार्यों को देखने लगी थी। हे तात विदुर जी, पृथ्वी पर भगवान ने अवतार लिया, पर पृथ्वी को अभी तक उनका स्पर्श नहीं मिला, इसलिए पृथ्वी दुखी थी। पर आज पृथ्वी यकायक प्रसन्न हो उठी, क्योंकि आज से नंदनंदन पृथ्वी पर बैठेंगे, चलेंगे। ये भी संस्कार है, भूम्युपवेश संस्कार। पूरा गोकुल ही आज प्रसन्न है। वैसे तो उत्सवों की कोई कमी नहीं है। जब से लाला हुआ है ब्रजरानी के, तब से उत्सव ही उत्सव हो रहे हैं। पर आज कुछ खास है, क्योंकि गोकुल वासियों को लग रहा है आज से लाला चलेगा। पैया नहीं चलेगा तो क्या हुआ, घुटवन तो चलेगा। और क्या पता घुटवन चलते हुए हमारे यहाँ तक आ जाए। सच में बाबरे है गए हैं सबरे गोकुल वारे। हल्दी कुमकुम अबीर से जगह जगह रंगोली बनाई जा रही है। शुद्ध गौ के ताजे गोबर से संपूर्ण गोकुल को ही लीप दिया गया है। बंधनवार रंगीन ध्वजा पताके सर्वत्र लगाए गए हैं। गुलाब जल का छिड़काव किया गया है, जिससे पूरा गोकुल ही महक रहा है। तभी महर्षि सांडिल्य अपने ब्राह्मणों को साथ में लेकर स्वस्ति वाचन करते हुए नंदालय के आंगन में पहुंच गए थे। महर्षि के चरण स्वयं नंद दंपति ने धोए, आसन दिया, समस्त ब्राह्मणों को सुंदर आसन में बैठाया। मंत्रोच्चार के कारण वातावरण और दिव्य बन रहा था। तभी पीपल, आम इत्यादि की सूखी लकड़ियों में अग्नि का आवाहन किया। एक वेदिका में इन सब लकड़ियों को रखा गया था। ऊपर से घृत की धार छोड़ते हुए अग्नि का जब आवाहन किया गया, बस देखते ही देखते अग्नि देवता भी शुद्ध सत्व रूप से प्रकट हो गए। कुछ देर तक मंत्रोच्चार होता रहा। आहुति भी ब्रजराज और ब्रजरानी देते रहे। पौर्णमासी ने अब आकर कहा, ब्रजरानी आप उठो और लाला के पास चलो। ब्रजरानी उठकर लाला के पास आईं। हजारों गोपियाँ खड़े हैं और लोकगीत गाकर सब आनंदित हो रहे हैं। बीच बीच में गोप ब्रजराज की जय, ब्रजराज के लाला की जय जय जयकार लगा रहे हैं। पालने से उठाया ब्रजरानी ने। महर्षि सांडिल्य ने ब्रजराज के द्वारा पृथ्वी की पूजा कराई। जल, फिर चंदन, रोरी, फिर अक्षत, मोली इत्यादि से पृथ्वी की पूजा की। इशारा किया महर्षि ने तो पौर्णमासी ने ब्रजरानी से कहा, लाला को पृथ्वी में रख दो। अब रुक गई ब्रजरानी। कठोर है पृथ्वी और मेरा लाला बहुत कोमल है। हे भगवती पौर्णमासी, आप कहें तो नीचे कुछ वस्त्रों को बिछाकर लाला को बैठा दूं। हंसते हुए पौर्णमासी बोली, नहीं ब्रजरानी, कुछ नहीं होगा। और लाला को तो सीखना ही पड़ेगा ना चलना बैठना। ब्रजरानी की दशा देखकर सब हंसने लगे, क्योंकि उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा था। पर लाला को पृथ्वी में रखना ही पड़ेगा। डरते हुए उन्होंने जैसे ही लाला को पृथ्वी में रखा, लाला तो बैठ गया, अपने आप को साध लिया। सब गोप गोपी प्रसन्न हो उठे। लाला सबको देखकर किलकारियाँ भरने लगा, ताली बजाने लगा। पर कुछ ही देर में अपने आप को न संभाल पाने के कारण वो गिर गया। जब गिरा तब पौर्णमासी ने ब्रजरानी को रोक दिया, उसे खेलने दो रानी। लाला जब गिरा तब थोड़ा ही रोया होगा, फिर देखते ही देखते वो पलट गया। फिर कोशिश करते हुए सिर उठाया। सब लोग देख रहे हैं। ये आनंद देवों को भी दुर्लभ था।
जो इस समय गोकुलवासी ले रहे थे। हाँ तात, दुनिया को चलाने वाला आज चलना सीख रहा था। ये अद्भुत लीला थी ब्रह्म की। अपने दोनों नन्हे नन्हे घुटनों को उठाया और चल पड़े कन्हैया घुटवन घुटवन। नेत्रों से आनंद के अश्रु छलक पड़े थे नंद दंपति के। आगे कहाँ जाएगा? भीड़ तक गया लाला। जब भीड़ देखी सामने तो मुंह बनाकर रोने लगा। गोप गोपियों की भीड़ रोते कन्हैया को देखकर भी आनंदित है, क्योंकि इसका रोना भी अद्भुत है। ये और सुंदर लगता है मुंह बनाकर रोते हुए। पीछे से मैया ने आवाज़ दी, लाला लाला लाला। आवाज़ सुनते ही मुड़ा कन्हैया। अपनी मैया को देखा तो खुशी से उस तरफ ही चल पड़ा। ब्रजरानी दौड़ पड़ी और अपने लाला को गोद में ले ही लिया। लाला के मुख को चूमती रही यशोदा मैया। इस दृश्य को देखकर सब मुग्ध हैं। मुग्ध गोकुलवासी ही नहीं, देवता भी मंत्र मुग्ध हो रहे थे। कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे। गोपियाँ नृत्य कर रही हैं। उनको देखकर स्वर्ग की अप्सराएं भी नाच रही थीं। रुंझुन झनके पैजनियाँ कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे। तात विदुर जी, इस रूप सुधा का पान कीजिए। उद्धव स्वयं डूब गए थे, वही बालकृष्ण की छवि उनके हिये में प्रकट हो गई थी। एक दिन रुद्रांश ऋषि दुर्वासा पधारे गोकुल में। ऋषि, आप झुककर भगवती पौर्णमासी ने प्रणाम किया। आप यहाँ भगवती परम शैव हैं आप, और शैवों को तो शिव धाम में ही वास करना चाहिए। आप यहाँ कैसे? दुर्वासा ऋषि ने पौर्णमासी से चकित हो प्रश्न किया था। और भगवती, मुझे स्मरण होता है जब आप काशी में समाधिस्थ होती थीं। निराकार के ध्यान में आपका लीन हो जाना मुझे आनंदित करता था। आपके भाई ऋषि सांदीपनि से मैं मिला था महाकाल के मंदिर में। वो हैं अनन्य शैव। काशी छोड़कर गए भी तो शिवधाम अवंतिका में, पर आप यहाँ क्यों? प्रणाम मामा जी। पीछे से आकर मनसुख ने प्रणाम किया ऋषि को। मनसुख मामा ही कहता है जो भी ऋषि से मिले, और ये तो तुम्हारा पुत्र है। दुर्वासा ने जब मनसुख को देखा तो पूछा, जी ऋषि ये मेरा ही पुत्र है। पौर्णमासी ने इतना ही कहा। इसे ब्रह्मनिष्ठ बनाती, ब्रह्मवेत्ता बनाना था इसे। ब्रह्मकुल का ये बालक है, कहाँ ले आई हो तुम इसे? और स्वयं भी। दुर्वासा को अच्छा नहीं लग रहा है पौर्णमासी और मनसुख का गोकुल में रहना। आप गौरस को तो स्वीकार करें मेरी कुटिया में चलकर। पौर्णमासी ने आग्रह किया। दुर्वासा भगवती पौर्णमासी की बात मानकर उनकी कुटिया में चल तो दिए और कुछ गौ दुग्ध का पान भी किया, पर वत्स ब्रह्म को जब तक नहीं जाना सब जानना व्यर्थ है। मनसुख के सिर में हाथ रखते हुए दुर्वासा ने कहा, तात विदुर जी, भगवती पौर्णमासी के प्रति विशेष श्रद्धा रखते थे ऋषि दुर्वासा, क्योंकि उस समय शायद ही कोई हो जो पूर्ण शिवानुरागनी अगर कोई थी तो पौर्णमासी ही थी। समाधि लग जाती इनकी तो वर्षों यूं ही बीत जाते। इसलिए तो दुर्वासा आज पौर्णमासी के यहाँ पहुँच गए थे। मनसुख, तुमने काल को जीत लिया है। शनकादिकों की तरह तुम भी हो। एक ही वह तुम्हारी है। तुम सिद्ध योगियों में से एक हो। फिर क्यों उस ब्रह्मानुभूति को त्याग कर तुम यहाँ हो? मामा जी, ब्रह्म तो मेरा यही है। कल ही उसने चलना सीखा है। नहीं नहीं, घुटवन चलना सीखा है। निराकार ही यहाँ नराकार हो गया है। मामा जी, खूब किलकारियाँ मारता है, नन्हे नन्हे पाँव पटकता है। जब इन आँखों से ही दिखाई पड़ रहा है तो कौन ध्यान करे और कौन आंखें बंद करे? हंसते हुए मनसुख ने ये सारी बातें कह दी थी। तो ब्रह्म को हमें नहीं दिखाओगे? ऋषि ने भी मनसुख से कह दिया। क्यों नहीं मामा जी, सबको सुलभ है वो यहाँ।
ज्ञानियों के ब्रह्म की तरह दुर्लभता नहीं है उसकी यहाँ। ना आँखें बंद करनी है आपको, ना अहम ब्रह्मास्मि का अनुसंधान, बस देखना है। उस नंद के आंगन में वहीं खेलता है आपका ब्रह्म। पौर्णमासी हंस रही हैं। दुर्वासा ऋषि ने उठते हुए कहा, अब तो चलो, नंद के आंगन में ही चलो, देखते हैं तुम्हारे ब्रह्म को। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि चल पड़े। आगे आगे मनसुख बड़े उत्साह से चल रहा था। लाला लाला उधर से दाऊ भाग आ गए थे और कन्हैया को पकड़ के कुछ कह रहे थे। अभी बोलना नहीं आता कन्हैया को ना? हाँ, हत बस ऐसे ही कुछ शब्द है जो कन्हाई बोल लेता है। चलो उधर, उंगली के इशारे से बताया दाऊ ने। दाऊ भी तो छोटे ही हैं, पर हाँ ये बोल लेते हैं। नंदमहल के बाहर जाने के लिए दाऊ कह रहे हैं कन्हैया को। खुश हो गए कन्हैया, किलकारियाँ मारने लगे। तो दाऊ ने हाथ पकड़ लिया कन्हैया का और लेकर चले, पर अपने को न संभाल पाने के कारण कन्हैया गिर गए तो रोने लगे। दाऊ ने चुप कराया, फिर धीरे से बोले, लाला चल उधर। कन्हैया लगी चोट को फिर भूल गए और घुटवन घुटवन आगे बढ़ने लगे। चाल तेज है दोनों की। आज दोनों ने ही संकल्प कर लिया है कि देहरी पार करनी ही है। जैसे तैसे घुटनों को छिलछिला के पहुंच ही गए थे ये देहरी में। अब देहरी से नीचे उतरना है। दाऊ ने देखा, पर चंचलता की पराकाष्ठा कन्हैया। वो तो नीचे उतर ही गए, पर नीचे गहरा है बहुत। 2 फुट भी तो इनके लिए गहरा है। देहरी को पकड़ लिया है ऊपर। अब हाथ छोड़े तो गिर पड़ेंगे तो चोट लगेगी। अब तो आ ऊ जोर से चिल्लाना शुरू किया कन्हैया ने। कन्हैया के चिल्लाने से डर गए दाऊ, क्योंकि यहाँ वही तो लाए थे कन्हैया को। वो कहें चुप, मैं खींचता हूँ तुझे, पर तू चुप रहे। समझ गए कन्हैया भी, वो चुप ही हो गए। दाऊ ने खींचना भी चाहा, पर फिर लटक गए कन्हैया देहरी में। वत्स, ब्रह्म को जानता ही ब्राह्मणत्व है, ब्रह्म को जानना ही ब्राह्मणत्व है। दुर्वासा समझाते हुए चल रहे थे। हंसा मनसुख और हंसते हुए रुक गया। वो देखिए आपका ब्रह्म नंद की पौरी में अटका हुआ है। दुर्वासा ने देखा, वो स्तब्ध हो गए। उनके नेत्र खुले के खुले रह गए। दिव्य नीलमणि के समान चमकता हुआ एक बालक है। सूर्य चंद्र जिसके प्रकाश के आगे कुछ नहीं है। प्रकाश हजारों सूर्यों के समान है, पर शीतलता इतनी जितनी चंद्रमा में भी नहीं है। अधर लाल घुंघराले केस, ऐसा लग रहा है जैसे मुख रूपी कमल में सैकड़ों भौरे घूम रहे हों। नन्हे नन्हे हाथ, वक्ष में भृगु चरण चिन्ह, छोटा सा उदर, गंभीर नाभि, चरण छोटे छोटे जो लटके हैं, चरणों में चिन्ह हैं। चक्र, शंख, गदा, पद्म, यव, मछली, षटकोण। आहा! दुर्वासा ऋषि की आंखें खुली की खुली रह गईं। हाँ, यही तो है ब्रह्म, जो निराकार था आज साकार होकर प्रकटा है। पर दुर्वासा उस समय चौंक गए जब ये ब्रह्म रोने लगा और रोते हुए दाऊ से इशारे में कहने लगा, मुझे ऊपर खींच। दाऊ भी तो बालक ही हैं। पूरी ताकत लगाकर कन्हैया को दाऊ ने खींचा। जैसे तैसे खींच लिया ऊपर। ऋषि दुर्वासा को अब देह भान नहीं है। वो सब कुछ भूल चुके। बस उनके हृदय में यही बालकृष्ण अच्छे से बस गए हैं। अब ऋषि आनंद में डूबकर यही गा रहे थे। श्रुति जिसे पढ़नी हो पढ़े, जिसे उपनिषद पढ़ना हो वो भी पढ़े, जिसे निराकार ब्रह्म ज्योति में अपना ध्यान लगाना हो लगाए। पर मैं तो इस नंद देहरी को प्रणाम करता हूँ, जिसमें ब्रह्म अटक गया था। दुनिया को उबारने वाला स्वयं उभरने के लिए याचना कर रहा था। आहा! ये कहते हुए ऋषि दुर्वासा
आनंदित हो नाचने लगे। ब्रजरज को अपने शरीर में लगाते रहे। मनसुख ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ था। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।